गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट विजय। सो डियर फ्रेंड, आज इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा टेंस के बारे में, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा नंबर के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा पर्सन, फिर फोर्थ क्लास हम लोगों ने कल ही पढ़ा, उसको कहते हैं जेंडर। तो आज आपकी ये फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में। वैसे जनरली अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्पीकिंग के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब, MEINVERB। इसी मेन वर्ब को इंग्लिश स्पीकिंग में बोला जाता है एक्शन। क्या बोला जाता है? एक्शन बोला जाता है, ACTION। इसी को एक्शन हम लोग बोलेंगे, मेन वर्ब को एक्शन बोलेंगे। सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? HELP, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। थर्ड आपकी क्लास जो होती है, मेन क्लास होती है, वो क्या होती है? मॉडर्न वर्ब, MORDORN वर्ब। ये आपके 3 प्रकार की वर्ब इंग्लिश में होती है। 3 प्रकार की वर्ब होती है। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ब है मेन वर्ब, उसको हम एक्शन बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मॉडर्न वर्ब के बारे में हम लोगों ने पहले भी थोड़ी थोड़ी बात की है। लेकिन इस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। फिर हम लोगों ने कल के क्लास में एक छठा क्लास कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को डिटेल से भी पढ़ लेंगे, फिर मॉडर्न को भी पढ़ लेंगे। आज आपकी क्या है? मेन क्लास है। तो मेन क्लास को, मेन वर्ब को बोला जाता है एक्शन। क्या बोला जाता है? एक्शन। 1 मिनट में देख लूँ। राइट, रिकॉर्ड हो रही। कल की क्लास ऐसे रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब छोड़ दो, इसको कहते हैं एक्शन। क्या बोला जाता है? एक्शन, ACTION, एक्शन। अब ये एक्शन या मेन वर्ब कहते किसी है? किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? हिंदी के ऐसे वर्ड, हिंदी के ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ना होता है। क्या होता है? ना। तो ये ना जो होगा ऐसे होगा, ना देख लो, ये ना। हिंदी के ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ना होता और जिससे किसी काम का बोध हो या काम के होना पाया जाए, तो उसे कहते हैं एक्शन या वर्ब। जैसे पढ़ना, क्या होता है? पढ़ना, लास्ट में ना है कि नहीं? पढ़ना, लिखना, लिखना। लिखना मतलब कुछ लिखने की बात हो रही है। देखना, देखना, लास्ट में ना आया ना। तो पढ़ना मतलब कोई चीज पढ़ने की बात हो रही है, लिखना मतलब कुछ लिखने की बात हो रही है, देखना मतलब कोई चीज देखने की बात हो रही है। ऐसे पढ़ना, लिखना, बोलना, देखना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, चलाना, ऐसे बहुत चीजें हैं। खाना, पीना, सोना, बैठना। तो हिंदी के ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में ना होता उसे वर्ब या क्रिया या एक्शन बोला जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग में उसे एक्शन ही बोला जाता है। ये आपकी मेन क्लास है, पांचवी क्लास है। छठी क्लास आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन बस इतनी ही पढ़ना है। छठी क्लास हम दे देंगे, कोई बात नहीं। तो आपकी एक्शन है, क्या है? एक्शन। अब इसी एक्शन को मेन वर्ब बोला जाता है, एक्शन बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। एक्शन की मुख्यतः 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। ईएस पता नहीं दिख रहा कि कट गया था, 1 मिनट। चलो कट गया सर। तो मेन एक्शन, एक्शन की मुख्यतः 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। हर एक एक्शन या वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के वर्ब बनाई जाती है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर एक वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। अब कुछ वर्ब हम लिख के दिखाएंगे आपको, और आप लोग देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। तो ऐसे एक वर्ब होती है गो। क्या होती है? गो। सेकंड फॉर्म गो की क्या होगी? बेंट, WENT।
गो मतलब होता है जाना, कहीं जाने की बात हो रही, गो वेंट। आज से होता है गॉन, क्या होता है, GONE। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब जाएगा या जा चुका है। तो ये परफेक्ट वाला होता है, गो वेंट गॉन। और फर्स्ट फॉर्म में गो में यस या यस लगा दो। अब कहाँ यस लगता है कहाँ यस लगता है, वो चीज़ बात की बात है, जब बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन बस इतनी जान जाओ, गो में ऐसे कर दे रहा हूँ, GOING, सॉरी गोइंग कहाँ कर दिया मैंने, गोज, यहाँ ES लग गया, गोज। एंड होता है गोइंग, क्या होता है, GOING, गो में ING लग गया, गोइंग। गो बेंट गान गोज एंड गोइंग। तो ये 5 फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब या क्रिया की 5 फॉर्म होती है। गो मतलब होता है जाना, कहीं भी जाया जाता है, मार्केट जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, मंदिर जाना, कहीं भी जाना, लखनऊ जाना, फैजाबाद जाना, बस्ती जाना, अमेरिका जाना, दुबई जाना। गो मतलब जाना, जहाँ जाने की बात हो रही, गो टू दुबई। जैसे दुबई जाना, गो टू दुबई। कलकत्ता जाना, गो टू कलकत्ता। दिल्ली जाना, गो टू दिल्ली। तो गो बेंट गॉन, गो बेंट गॉन, गोज एंड गोइंग। तो वर्ब की कितना फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म होगी, 5 फॉर्म होगी। आपने 3 पढ़ा होगा, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में कितनी फॉर्म होती है, ये गोज और गोइंग ये जुड़ जाएगा, गो बेंट गॉन गोज एंड गोइंग। ऐसा होता है प्ले, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, हजारों चीज खेली जाती है, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, कैरम खेलो। जैसे प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, प्ले हॉकी, कैरम खेलना, प्ले हॉकी, यहाँ प्ले हॉकी कर दो, HOCKEY, प्ले हॉकी, प्ले फुटबॉल, प्ले कैरम। हजारों चीज खेली जाती है, प्ले मतलब होता है खेलना, क्या होता है, खेलना। सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, PLAYED। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये भी प्लेड हो जाएगी, PLAY, सर क्या लिख दिया मैंने, PLAYED, प्लेड, PLAYED, प्लेड। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है प्लेज, प्ले में PLAY, प्ले में यस लगा देते हैं, प्लेज हो गई। फिर फिफ्थ फॉर्म में प्लेइंग, PLAYING। तो फिफ्थ फॉर्म, आप एक और देख लो पहले, अगर ऐसे और भी चीजें आप देख लो, जैसे वॉच, वॉच मतलब देखना, WATCH, वॉच मतलब देखना। सेकंड फॉर्म WATCHED, फिर WATCHED, फिर WATCH, यस वॉच, WATCHING, वाचिंग। तो एक प्रकार, इस प्रकार से देखा गया कि किसी भी वर्ब की या मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब मेन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म बनती है, थर्ड फॉर्म बनती है, फोर्थ फॉर्म में यस या ES लगा के बनाया जाता है, क्या लगा के, यस या ES लगा के फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है। और फिफ्थ फॉर्म में ING लगा के बनाई जाती है। तो किसी भी वर्ब की में ING लगाना बहुत ही आसान होता है, जैसे प्ले में प्लेइंग, गो में गोइंग, राइट में राइटिंग, राइट मतलब लिखना, WRITEING, राइटिंग, WRITTING, राइटिंग। ऐसे वॉच में वॉचिंग, प्ले में प्लेइंग, गो में गोइंग। समझ आ रहा है ना। ऐसे और भी वर्ब अगर आप लिखना चाहो, गोइंग पढ़ना, लिखना, लिखना मतलब होता है राइट, WRITT, राइट में इसमें ED लगा दो, इसमें भी ED लगा दो, इसमें यस लगा दो, इसमें ING लगा दो। बस ये इसी वाले में ED लगाओगे, WRITE, राइट रोट, सॉरी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, राइट रोट, WROT, राइट रोट रिटर्न, WRITTEN, राइट्स एंड राइटिंग, WRIT, राइट्स एंड राइटिंग, WRITING। तो ये फॉर्म निकल के आई है। गो मतलब जानना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, वॉच मतलब देखना होता है, राइट मतलब लिखना होता है। एक और देख लो, कोई चीज ड्राइव मतलब होता है चलाना, क्या होता है, टेक लिख दो, टेक, टेक मतलब खाने पीने के लिए इंग्लिश होती है टेक। आजकल टेक होता, ईट होता था लेकिन हट गया, टेक, टुक, टुक, टेकन।
TAKEN टेकन, TAKES टेक्स एंड टेकिंग। जैसे जैसे कॉफी पीना, टेक कॉफी। मैंगो खाना, आम खाना, टेक मैंगो। बनाना खाना, टेक बनाना। ऑरेंज खाना, टेक ऑरेंज। ऐसे ऐसे कुछ भी करना। डिनर करना, टेक डिनर। टेक के बाद चिपका दो वही चीज जो खाने पीने की हो रही है। राइट मतलब लिखना क्या लिखा जाता है, स्टोरी, राइट स्टोरी, राइट अ स्टोरी। वॉच मतलब देखा जाता है, हजारों चीज देखी जाती है। मार्कर देखना, वॉच मार्कर। प्ले मतलब खेलना होता है, कोई भी चीज जो खेला जाता है प्ले के बाद चिपका दो। तो देखा गया कि मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होती है, एक्शन होती है, उसकी 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये आपकी बनती है। अब बात कर ले रहे हैं फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ बनेगी। तो इसको आप उतार लो जल्दी से, 10 सेकंड में पोज करके। देख रहा हूँ, और हो सकता हो ये नीचे वाला पार्ट कट गया है, ये वाला पार्ट कट गया है। क्या हो गया, कट गया। इसको मिटा देते हैं डस्टर की करके, नीचे कर गया। तो ये चीज ऐसे कर लो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद। यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, नहीं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से दो ही रोको। तो 90% जो होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में मुख्यतः ईडी लगा के बनाई जाती है। 70% काम करता है। 70% वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें ईडी लगा के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों बनाई जाती है। और 30% वर्ब ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं, जैसे गो का बेंट हो गया, तो ये ईडी नहीं लगा, गो का बेंट फिर कौन। 30% ऐसे वर्ब होते हैं जो बदल जाते हैं, लेकिन 70% वर्ब ऐसी होती हैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जिसमें फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के सेकंड फॉर्म, जैसे प्ले में ईडी लगा के प्लेड, प्ले में ईडी लगा के प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। समझ में आ रहा है। और ये आपकी ये जो मेन वर्ब होती है क्या होती है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में यस या ईएस लगा के बनाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दोगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखो। वावेल होते हैं, क्या होते हैं, वावेल। आपने पढ़ा होगा वावेल, VOVLE। वावेल जो होते हैं AEIOU, ये 5 वावेल होते हैं। अगर किसी वर्ब की लास्ट वाला वर्ड वावेल है, किसी वर्ब की लास्ट वाला वर्ड अगर वावेल है तो ईएस लगाओगे। क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। बाकी अगर कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़कर है, तो फिर आप यस लगा दोगे। जैसे गो है, लास्ट वाला ओ है, तो यहाँ ईडी लगा गया है, ईएस लगाया गया, गोज, GOES, गोज। तो ये चीज़ है। AEIOU जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। फिर फिफ्थ वाला फॉर्म कुछ करना नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING चिपका देनी है, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ तक आप उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। और आज की क्लास में बस इतना ही था, इतना ही था। बस कुछ और वर्ब हम आपको लिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्या हो रहा है, इतना आप देख लो अपने हिसाब से। जैसे होता है हंसना, खेलना, खेलना मतलब होता है, खेलना मतलब प्ले, PLAY, प्ले। ऐसे होता है देखना, देखना मतलब वॉच, WATCH, वॉच मतलब देखना। ऐसे होता है राइड, RID। कोई दो दो चक्की वाली गाड़ी चला रहे तो राइड। अगर 3 फोर व्हीलर है तो ड्राइव, DRIVE। ऑपरेट मतलब होता है चलाना, OPERAT। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चलाया जाता है, ऑपरेट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर चलाना। तो ये आपकी 5 हुई, 1 2 3 4 5। अच्छा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। प्ले मतलब खेलना होता है, वॉच मतलब देखना होता है, राइड मतलब जैसे राइड बाइक, राइड साइकिल। तो 2 चक्के वाली जो गाड़ी होती है, यानी साइकिल होती है 2 व्हीलर वाली, वहाँ राइड होगा। या घोड़ा चला रहे हो तो वहाँ राइड होगा। घोड़े को ड्राइव नहीं कर रहे हो, उसके सवारी कर रहे हो। राइड मतलब होता है सवारी करना, राइड उसके लिए, घोड़े के लिए तो ये कंडीशन है, ये ग्रामर में ज़्यादा एरर आता है कंपटीशन में। ड्राइव मतलब होता है DRI,
भी ड्राइव मतलब होता है 2 चक्के वाली गाड़ी, नहीं 4 व्हीलर जो चला जाता है वो ड्राइव कार। ऑपरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना। इतना चीज आप याद कर लेना, इतना चीज याद कर लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। एक्शन या वर्ब, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास, यही क्लास पूरी क्लास पर डिपेंड है। अगर आपने एक्शन समझ लिया तो आपने हर चीज समझ लिया, इंग्लिश आपके लिए जीरो है। एक्शन की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। एक्शन की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। और पांचों फॉर्म की एक बार कहानी मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इन पांचों की कहानी क्या है? 1 मिनट देख लो ऐसे जल्दी से। फर्स्ट फॉर्म में कोई कुछ करना नहीं है, जो जैसा वैसा ही है। सेकंड फॉर्म जो है जैसे प्ले है, प्ले, PLAY होगा, प्ले है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें ईडी लगा के बनाई जाती है, इसमें भी ईडी लगा के बनाई जाती है। ये काम करता है 70% वर्डों पे काम करता है, 30% बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे हुआ, ये आपकी फोर्थ फॉर्म हुई, क्या हुई? फोर्थ फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया बनाया जाता है। ये वही काम करता है जो AEIOU। ये अगर वर्ब की लास्ट फॉर्म, लास्ट वाला वर्ड अगर ये है तो फिर यस लगाओगे, नहीं तो यस लगा दोगे। जैसे प्ले है तो यस लगाओगे, प्लेज हो जाएगा, नीचे वाला प्लेज हो जाएगा। फिर ING फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, यही कहानी हो गई। तो इतना चीज़ आपको बताया गया, इतना चीज़ आपको याद करना है। तो याद कैसे किया जाता है ये चीज़ आप लिख लो जल्दी से। मैं देख ले रहा हूँ कितने मिनट की वीडियो बन गई है, फिर देखता हूँ आगे। ओ माय गॉड, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय। याद कैसे करना है एक मिनट ये भी देख लो। जैसे कोई चीज़ याद कैसे याद करना है, ऐसे आपको ऐसे कॉपी में लिखना, 20 वर्ब आपको कॉपी में लिखनी है। क्या करनी है? 20 वर्ब लिखनी है। जैसे प्ले, PLAYED, प्लेड, प्लेड, क्या है? प्लेज, PLAY, क्या लिख रहा हूँ मैं आज? PLAYS, प्लेज एंड प्लेइंग, कुछ भी है। जैसे आज पढ़ना ऐसे है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज एंड प्लेइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज एंड प्लेइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज एंड प्लेइंग, राइट, रोट, रिटर्न, राइट्स एंड राइटिंग, गो, बेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग। समझ रहे? ऐसे आपको पढ़ना, ऐसे गो, बेंट, गॉन, गोज, GOES, गोज एंड गोइंग, GOING। पढ़ना ऐसे है, गो, बेंट, गॉन, तीनों एक बार, गो, बेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेज एंड प्लेइंग, ऐसे रट्टाफिकेशन करना। और इसका एक लिंक देंगे, इसमें हम थोड़ा सा आपको वर्ब प्रोवाइड कर देंगे। हमारा एक टेलीग्राम रहेगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पूरी सीट याद करने वाली, वर्ब याद करना पड़ेगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो, इस वीडियो को जरूर से जरूर इस वाले पार्ट को जरूर मेहनत करना, क्योंकि पूरा दौर मदार इसी के ऊपर डिपेंड है। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।